आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से पीपल फेल टू मैनिफेस्ट देयर डिज़ायर्स। ये वीडियो लंबा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, देखेंगे। क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, आई एम जस्ट सेइंग वट एवर इज़ कमिंग टू माई माइंड। तो देखते हैं कितना लंबा होता है ये वीडियो। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं टू मैनिफेस्ट देयर डिज़ायर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, एम मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ कॉल्स ली थी जिनमें आई वॉज टॉकिंग टू सम गर्ल्स। और मुझे ना उन कॉल्स पे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया, क्योंकि मैं रीज़न बताती हूँ तो मैं क्यों गुस्सा आया मुझे। मतलब उस कॉल पे मैंने उनके सामने गुस्सा नहीं किया, बट इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग कि यार, हाउ कैन समवन हैव सच अ शिटी सेल्फ कंसेप्ट कि वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया मैं आपको बताती हूँ। सो जिन लड़के से शी यूज़ टू लव, ठीक है, और जिनको वो मैनिफेस्ट कर रही थी, उनके लाइफ में आने से पहले वो अच्छा खासा जॉब कर रही थी और कुछ तो पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थे। एंड जब उनकी लाइफ में वो लड़का आया, ठीक है, और स्टार्टिंग में सब अच्छा था, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था। बट जब उनकी लाइफ से वो लड़का गया, ठीक है, जो कि उनके ही सेल्फ कंसेप्ट की वजह से या फिर उनके थॉट प्रोसेस की वजह से गया था, उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। और उन्होंने बोला कि मैम, हम लोग इतना, मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। मैंने सब करना छोड़ दिया। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने ग्रूमिंग करनी छोड़ दी, ठीक है। और आज तक मेरे पास किसी ऐसे लड़के का वो नहीं आया है, कोई भी मेरे पास ऐसा लड़का नहीं आया जिसने इस तरह का हरकत किया हो। भले ही उसकी एसपी उसको छोड़ के गई, बट उसने कभी भी जॉब नहीं छोड़ी अपनी। तो लड़कियों, तुमको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम जाके अपनी जॉब छोड़ दो, या फिर तुम अपने ऊपर काम ना करो, या फिर तुम अपना ग्रूमिंग छोड़ दो, या फिर तुम दोस्तों से मिलना छोड़ दो? किसने बोला है तुम्हें ये सब करने के लिए? आई अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन होता है, ठीक है, हमें बुरा लगता है, बट तुम किसी एक्सटर्नल चीज़ को अपने ऊपर इतना ज़्यादा कैसे हावी होने दे सकते हो कि तुम अपनी लाइफ जीना छोड़ दो? तो सबसे पहला रीज़न कि इंसान अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है वो ये है कि वो अपनी उस डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अपसेस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अपसेशन का मतलब होता है दिन भर उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के लिए वीडियोस देखते रहना कि कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए मुझे जिसकी वजह से मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए, कोई तो मुझे ऐसा कोच मिल जाए। कोच हॉपिंग करते रहेंगे, यहाँ से इस कोच के पास से उधर कोच के पास, उससे इधर। मतलब उनकी लाइफ में सिर्फ एक गोल रहता है, वो है रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना। और ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितना आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हो ना, उतना वो आपके लिए घातक होता है। क्योंकि इसका साइंस बताती हूँ। इसका साइंस ये है कि जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, फोकस एज इन नेगेटिव तरीके से फोकस, अच्छे तरीके से फोकस करना इज़ डिफरेंट थिंग। नेगेटिव तरीके से फोकस करना मतलब कब होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एंक्शस रह रहे हो हर टाइम। इस कोच से उस कोच के पास जा रहे हो, उस कोच से इस कोच के पास जा रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, 24 घंटा वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव तरीके से फोकस करना। जब तुम अपनी किसी एक ही चीज़ पे फोकस करते हो और बाकी की अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हो, जैसे कि कुछ लड़कियों ने किया था, मैंने बताया अभी, कि जॉब ही छोड़ दी, अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि इसके पास इसकी डिज़ायर इस टाइम पे नहीं है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा है या फिर ट्राई कर रही है कि कहीं से मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए, ठीक है। जब आप हाथ पैर मारते हो बहुत ज़्यादा कि इस कोच के पास चले जाती हूँ, शायद ये कोई मैजिकल टेक्निक दे दे, इसके पास चले जाती हूँ, शायद ये कोई मैजिकल टेक्निक दे दे। मैजिक आपके अंदर है, ठीक है, किसी कोच के पास मैजिक नहीं है, मैजिक है आपके अंदर। और एक कोच का काम होता है आपको वो मैजिक याद दिलाना। तो इसीलिए जब आप किसी एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेस हो जाते हो ना, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, या फिर अगर रिलेशनशिप नहीं है तो करियर से हो गया, कुछ और चीज़ से हो गया, ठीक है। तो आप
बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड कर रहे होते हो और आप बाकी की चीज़ें अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो जब मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रही थी, मैं उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर रही थी, ताकि मेरा दिमाग वहाँ से हटे, जो मेरी मेन डिज़ायर है वहाँ से हट जाए और दूसरी जगह पे लग जाए। ठीक है, जिससे कि मेरे दिमाग को मेरी मेन डिज़ायर मैनिफेस्ट करने का टाइम मिले और स्पेस मिले। आप क्या करते हो, आप दिन भर अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते रहते हो कि कब होगा, कैसे होगा, मैं तो परेशान हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वैसा 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 करते हो। और उसके बाद आप इतना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो अपने दिमाग में कि ना तो वो डिज़ायर पूरी होती है, बाकी के आपके लाइफ के जो क्या बोलते हैं एरियाज़ हैं वो तो गए ही गए, डिज़ायर भी नहीं मिली और फिर आप बैठ के रोते रहते हो। तो यहाँ से लेसन ये लो कि जब भी आप अपनी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो, जैसे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ऑब्सेसिवली उसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, आपको अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पे भी काम करना है। ठीक है, जैसे कि हेल्थ पे काम करो, करियर पे काम करो। ठीक है, अपना बेस्ट वर्जन बनो इन योर माइंड, क्योंकि आप खुद देख लेना कि अगर आप माइंड में अपने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते ना, तो लोग भी आपको कॉन्फिडेंट तरीके से ट्रीट नहीं करते या फिर अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो इंटरनली, तो लोग भी आपको फिर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको आप चाहते हो कि सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस या फिर सॉरी नॉट कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, तो आपको सबसे पहले खुद इंटरनली कॉन्फिडेंट फील करना होगा। और अगर आप आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप ओबीज हो, आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे, तो आप इंटरनली कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे और वही चीज़ फिर आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगी, आपके एसपी में रिफ्लेक्ट होगी। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि वो अपने एसपी से इतना ज़्यादा अपसेस हो जाती है ना, कि वो अपने करियर पे ध्यान ही नहीं देती हैं। उनका सारा ध्यान होता है कि एसपी मिल जाए, एसपी से शादी हो जाए, और वो अपना करियर एकदम ऐसे त्याग देती हैं जैसे कि वो सेकेंडरी चीज़ है। आप अपने ऊपर काम करो और आप देख लेना कि जब आप अपने ऊपर काम करोगे, तो आपका जो एसपी है वो झक मार के आपके पास आएगा, क्योंकि ही विल रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ। मैं ये चीज़ लड़कों के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लड़के ये चीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है मेरे पास आज तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं आया जिसने एसपी के लिए अपनी जॉब छोड़ दी हो, या फिर वो रो रो के बस कमरे में बैठा हो और जॉब ना कर रहा हो। नहीं होता है लड़कों के साथ ऐसा। वो एसपी के लिए अगर तड़प भी रहे हैं ना, तो भी दे डू नॉट स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो ये बात मैं सिर्फ लड़कियों से बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लड़कियाँ ऐसा करती हैं। वो अपने करियर को एकदम त्याग देंगी, वो अपने ऊपर काम करना बंद कर देंगी, खा खा के वेट बढ़ा लेंगी, रोती रहेंगी, क्रिबिंग करती रहेंगी, अपने दोस्तों से अपने एसपी के बारे में कंप्लेन करती रहेंगी। और जितना आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में कंप्लेन करते हो कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उतना ज़्यादा आपका दिमाग और ज़्यादा कंप्लेन करने के रीज़न्स ढूंढता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ योर ब्रेन वर्क्स। सो सबसे बड़ा रीज़न किसी इंसान के अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट ना कर पाने का वो यही है कि दे कीप अपसेसिंग ओवर देयर डिज़ायर्स 24/7, और वो अपसेस करना बंद ही नहीं करते। सबसे अच्छा तरीका है अपसेस करना बंद करने का कि आप अपने सिर्फ जो आपकी मेन डिज़ायर है ना, उसको मत फोकस करो। उसके अलावा अपने बाकी की चीज़ों पर भी फोकस करो, जैसे कि अपना कि बिज़नेस कैसे ग्रो करें, या फिर जॉब में कैसे अच्छा परफॉर्म करें, या फिर कौन सी मैं नई स्किल सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। ठीक है, हेल्थ कैसे अच्छी कर सकता हूँ, अगर अगर आप थोड़े मोटे हो गए हो तो आप कैसे फिट रह सकते हो, अगर आप पतले हो तो आप कैसे फिट बॉडी अचीव कर सकते हो। योर एम शुड बी कि फिट बॉडी मुझे चाहिए। ठीक है, फिट जो कि मेडिकली फिट हो। आई नो बहुत सारे जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, बट इफ़ यू आर वेरी ओबीस, ठीक है, बॉडी पॉजिटिविटी आपको हेल्दी नहीं रखेगी। आपको वज़न कम करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। बॉडी पॉजिटिविटी सिर्फ आपको कुछ दिनों के लिए अच्छा फील करवा सकती है, आपको लगेगा कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं मेरे जैसे, बट जब आपका मेडिकल बिल बनेगा तो वो लोग नहीं आएंगे।
सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिटनेस, एंड यू विल सी कि जब आप खुद के ऊपर काम करोगे ना तो एसपी भी वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा एंड वो आपकी वैल्यू समझेगा। ठीक है, तो इतना ही मुझे एक मैसेज देना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है ये तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कोई भी। ठीक है, सो येस, आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। बाकी के मेरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं ऑन माई वेबसाइट, सो यू कैन चेक देम आउट, एंड आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।